सामने खड़ी टुकड़ियां जवानों की है। सीमाओं पर चौकसी का सवाल हो या दुश्मनों से अचानक हमले का बवाल। SC सत्यार्थी, SSB चौथी टुकड़ी कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर नानक रोय प्लाटून, SI हीरा सिंह, SI संजीव जागलान। पांचवी टुकड़ी STF कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर दुर्गेश कुमार सिंह प्लाटून, SI। सोचे, भारत देश यानी मानवता, अधिकार नहीं कर्तव्य, एक घटना, एक राष्ट्रीय चिन्ह, एक रचना और एक प्रतीक के माध्यम। 76वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं समस्त बिहार वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है। साहस, त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। आज के दिन हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। उनके उच्च आदर्श आज भी हम सबों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो बहादुरी से देश की सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। देश के थल, जल और नभ की रक्षा करने वाले भारतीय सेना का हम अभिनंदन करते हैं। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी खिलाड़ियों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों में पदक जीतकर देश की शान को बढ़ाया है। हम उनका अभिनंदन करते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि बिहार में स्वतंत्रता सेना आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। बिहार के लोगों ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की है। इस वर्ष मानसून की बेरुखी के कारण सूखे की स्थिति हुई है। जुलाई माह में पूरे राज्य में औसत वर्षापात से 60% कम वर्षा हुई, जिसके कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई और जिससे फसलों की रोपनी समय पर नहीं हो सकी। 1 जून से 14 अगस्त तक औसत वर्षापात में 39% की कमी हुई है, जिससे धान रोपनी 80% ही हो पाई है। किसानों को बिचड़ा एवं फसलों की सिंचाई हेतु डीजल अनुदान 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 75 रुपये प्रति लीटर दिया जा रहा है। डीजल अनुदान के लिए अभी तक लगभग 1,02,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 48,506 आवेदनों का सत्यापन हो गया है तथा 11,243 किसानों को डीजल अनुदान दिया जा चुका है। आगे सभी इच्छुक लोगों को इसका भुगतान किया जाएगा। अच्छी खासी संख्या में किसानों के लिए डेडिकेटेड कृषि फीडर के तहत उपलब्ध विद्युत कनेक्शन में सिंचाई की जा रही है। कृषि कार्यों के लिए बिजली दर को पहले से ही घटाकर 65 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है, जिससे बिजली से सिंचाई करना लगभग 20 गुना सस्ता पड़ता है। कृषि के लिए प्रतिदिन 16 घंटे बिजली की निर्बाध आपूर्ति की जा रही है। कृषि कार्य से जुड़े ट्रांसफार्मर यदि खराब होते हैं उन्हें तत्काल बदला जा रहा है। जो किसान धान की रोपनी नहीं कर पाए हैं उनके लिए आकस्मिक फसल योजना के तहत कम अवधि के फसलें
जैसे मक्का, कुल्थी, उड़द, तोरिया, मटर, मिट्टी आदि के बीज निःशुल्क उपलब्ध कराने की पूरी तैयारी की जा चुकी है, ताकि किसानों को कुछ न कुछ आमदनी जरूर हो सके। हमारा शुरू से ही संकल्प है, राज्य के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार है। यहाँ हर आपदा पीड़ित को सहायता दी जाती है, चाहे सुखाड़ हो या बाढ़ हो। अब आपदा की स्थिति से निपटने के लिए विद्यालयों में कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें बच्चों को भूकंप से बचने के लिए मॉक ड्रिल तथा अन्य माध्यम से आपदाओं से निपटने के विषय में बताया जा रहा है। बड़ी संख्या में बच्चों के डूबने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों को तैरना सिखाया जा रहा है। साथ ही दिव्यांग बच्चों को आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब ये जो कोरोना महामारी का भी दौर है, आप जानते ही हैं, पूरा विश्व कोरोना से पीड़ित रहा है और हम लोगों के देश में तो मार्च 2020 से कोरोना का सामना हो रहा है। अब इस वर्ष की शुरुआत से ही कोरोना के मामले बीच बीच में घटते रहे हैं। अभी भी कोरोना के 798 एक्टिव मामले हैं। कोरोना की जांच एवं इलाज की ठोस व्यवस्था की गई है। प्रारंभ में ही से ही कोरोना जांच पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। अभी भी प्रतिदिन लगभग 1 लाख जांच की जा रही है और हर जिले में RT-PCR जांच की भी व्यवस्था की गई है। 14 अगस्त तक बिहार में प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 7,39,000 से अधिक जांच हुई है, जबकि पूरे देश का राष्ट्रीय औसत 10 लाख की जनसंख्या पर जांच का है 6,38,000। यानी बिहार में जांच की प्रक्रिया हम लोगों की पूरी तेज रहती है और प्रतिदिन इसकी समीक्षा की जाती है। हम लोग लगातार इस पर ध्यान दिए रहते हैं। अब मार्च 21 से ही कोविड-19 टीकाकरण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। इसमें प्रथम खुराक, द्वितीय खुराक और प्रिकॉशनरी डोज को मिलाकर 14 करोड़ 75 लाख से अधिक कोरोना के टीके दिए जा चुके हैं। संकट की घड़ी में राज्य सरकार लोगों के साथ रही है तथा लोगों को हर संभव सहायता एवं सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मृतकों के आश्रितों को शुरू से ही 4 लाख रुपए अनुदान दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के निर्णय के उपरांत सब परिवार को 50,000 रुपए देने का निर्णय हुआ, इसलिए अब हम 4 लाख के अलावे 50,000 रुपया अतिरिक्त मदद दे रहे हैं। अब तक कुल 12,996 मृतकों के आश्रितों को 584 करोड़ और 82 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है। अब हर दृष्टिकोण से हर चीजों में हम लोग अपना काम करते रहते हैं, चाहे विधि व्यवस्था हो, सब चीज को, और कानून का राज पूरे तौर पर यहां पर स्थापित है। हमारा उद्देश्य है कि जो लोग क्राइम करते हैं उन पर पुलिस अपना काम करे और कोई भी अपराधी बच न पाए। आप जानते हैं कि हम लोगों ने हर थाने को 2 हिस्से में, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेज और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर, इसमें सारे थाने को 2 हिस्से में बांटा हुआ है और सारे हमारे पुलिस वाले और अधिकारी 2 हिस्से में रहते हैं, ताकि जहां पर कोई क्राइम होता है अब उसको लेकर के उसकी जांच वो करते रहे
और दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर की सुरक्षा करते रहे। यानी पहले क्या होता था कि लोग लॉ एंड ऑर्डर में लगे हुए हैं, कोई जांच नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, इसलिए 2 हिस्से में कर दिया गया। अब उसके चलते जहां भी कोई भी क्राइम हुआ और उसके लिए जो जांच करना है उसके लिए ससमय जांच पूरे तौर पर करते रहते हैं और पूरा का पूरा विभाग, इसके वरिष्ठ अधिकारी एक एक चीज को देखते रहते हैं और समय समय पर, और किसी चीज की नहीं कि भाई कितना क्राइम बचा हुआ, हर तरह से हम लोगों ने ये कह दिया है कि भाई कुछ भी होता है तो उसका एक लिमिटेड पीरियड में आप उसकी पूरी की पूरी जांच करिए। ये सब काम हम सब लोग कर रहे हैं और इसी को ध्यान में रख करके पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी भी की गई है और आगे भी इसकी बढ़ोतरी करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है और पुलिस के लिए वाहन और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए। हाल ही में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए डायल 112 की इमरजेंसी सेवा प्रारंभ की गई है। इसके तहत अपराध की घटना, आगजनी, वाहन दुर्घटना, मेडिकल इमरजेंसी आदि की सूचना पटना स्थित कॉल सेंटर में आने पर तत्काल पुलिस सहायता एवं आवश्यकता अनुसार फायर ब्रिगेड में एम्बुलेंस की सहायता भी पहुंचाई जा रही है। एक दिन जाकर के इस काम की शुरुआत करने का मौका मुझको मिला और हमने पूरा विमर्श किया और देखा ये बहुत अच्छी बात है कि अगर इस तरह से लोगों को होगा और इसके लिए और भी जितने वाहन वगैरह की बात है उन सबों को बढ़ाया जा रहा है और इसके लिए जितने अधिकारियों की और आवश्यकता होगी उनको इस काम में लगाया जाएगा।